So after completing the ME, right, I'm going to see the whole structure about an UGC net paper. I want to give it. So I found that paper 1 and paper 2 first is about how about research aptitude ये वो ठीक है methodology that how a professor have to teach in the class all about that. And second paper is about MA all subjective knowledge ठीक है. सो इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा भी हैं, ओनली जो हमने पढ़ा जो हमारे सिलेबस में है वो ही नहीं है. अगर चेक करें तो होल इंग्लिश है, BA की भी होगी, MA की भी होगी ठीक है. और आगे जो वास्ट क्वेश्चंस रिसर्च एप्टीट्यूड आपने कोई PhD करनी है उसके लेवल पे भी होगी थोड़ी बहुत ठीक है. ऐसे मेरे को नहीं लगता इतना इजी पेपर होता है ये ठीक है. तो फर्स्ट यूनिट आता है ड्रामा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. क्लासिकल ड्रामा आ जाता है. मीनिंग क्या होता है ठीक है. ड्रामा ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम. तो कोई भी हमारी पहले तो हमने ये पढ़ा था कोई ये हमारी जो इंग्लिश लिटरेचर है सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर ही वर्ल्ड में आई. और जब ये वर्ल्ड में लिटरेचर आई ना तो सबसे पहले रोम और ग्रीस में आई. एंशियंट जिसको बोलते हैं क्लासिकल ओपन वर्स, जैसे बिब्लियोग्राफी थी ना उसकी ओपन वर्स में लिखी हुई कि इन्वोक किया उसमें ये मेरे को बताओ, मेरे को एडम एंड ईव के बारे में लिखना है, वो उसका पूरा पोएम थी ठीक है. जैसे हमने ब्रिटिश लिटरेचर में पढ़ा मैं फर्स्ट हमारी पोएम थी ठीक है ऑथर की जॉन मिल्टन राइट, याद आ गया ठीक है. वो क्लासिकल ड्रामा है, वो तो क्लासिकल पोएम थी ना और ये ड्रामा है फर्स्ट क्लासिकल ड्रामा. तो मेन फीचर्स क्या आ जाते हैं बेस्ड ऑन मिथ्स, मिथिकल है सभी चीज़ें. जैसे हमारी स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी सारी चीज़ें मिथिकल हैं, वैसे ये भी मिथ्स बेस्ड है, लेजेंडरी हैं, बहुत ज़्यादा लीजेंड्स बेस्ड हैं, हीरोइक स्टोरीज़ है ठीक है. मिथ्स बेस्ड है, लेजेंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हीरोइक टाइप, जैसे हम कहते हैं जो चीज़ें हमने देखी ना हो, हिस्ट्री में भी प्रेजेंट ना हो, दैट्स मिथ्स ठीक है. लीजेंड्स जैसे महादेव हो गए ठीक है, शक्तियाँ पता है कि हाँ ऐसा 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 माइंड के लेवल पे हो रहा है, लेकिन उनकी हिस्ट्री अगर ज़्यादा पढ़ोगे कि आपको इतना फाइंड आउट नहीं होगा ठीक है. इतना डीपली जो आप जानना चाहते हो चीज़ें, चाहे काली माँ के बारे में हो चाहे दुर्गा माँ के बारे में, तभी बोल देते हैं ना कि मत ही मानो. क्यों? मैं वैसे कह रही हूँ, मिथ्स मानना गलत थोड़ी है. अब एडम और ईव के बारे में कौन सा ज़्यादा पता है, कह देते हैं ना कि ऐसे दुनिया आई, गॉड ने 2 बंदे बनाए, एक लड़की फीमेल एक लड़का था, लड़का पहले बनाया फिर लड़की बनाई, पता थोड़ी है ठीक है. स्टोरीज ही है ना, हालांकि ये ट्रू भी है लेकिन ऐसे मिथ्स कहते हैं ठीक है. फॉलो द 3 यूनिटीज़, 3 यूनिटीज़ को ये फॉलो करती है. यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन ठीक है. कि सारी दुनिया जैसे अब एक्शन की बात कर रहे हैं कि सोलर सिस्टम है ठीक है, किसी एक्शन में इकट्ठे वर्क कर रहे हैं ना सभी, तो ड्रामा आगे उसके माइंड में पूरा चाहिए. सोलोलुकी में देख के सोलोलुकी एक होता है मोनोलुकी अपने अंदर से खुद से बातें करते करते इंटरनल लेवल पे बता दिया. सोलोलुकी बात तो कर रहा है लेकिन दूसरे बंदे को भी सुन रही है, कोई अगर उसके आसपास भी हो, बात खुद से ही कर रहा है लेकिन दुख की वो क्या कर रहा है खुद से बातें, वो चीज़ें सुन पाना उसे बोल देते हैं ठीक है. तो वो बंदे की सारी पावर एक ही जगह पे इकट्ठी हो जानी, यूनिटी हो जानी रीडर्स की वीर की ऑथर के साथ ठीक है. यूनिटी ऑफ प्लेस, जो वो प्लॉट यूज़ कर रहा है लिटरेचर में वो चीज़. यूनिटी ऑफ टाइम, कि टाइम भी ऐसा है कि रीडर्स और जानना चाहते हैं, जैसे इनलाइटनमेंट का पीरियड था
कि हर एक जगह डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, आप डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हो, अर्बनाइजेशन के बारे में बता रहे हो, लेकिन हिस्टोरिकल नॉवेल्स जब आते थे ना कि हमारी कंडीशन देखो, आयरॉनिकल नॉवेल्स आते थे, जब पैराडॉक्सिकल आए, आयरॉनिकल और इतने ज़्यादा हाईलाइटेड किए, जस्टिन स्लीपर हो गया चार्ल्स लैम्ब का, तो इतने ज़्यादा मतलब उन्होंने हाईलाइट किया उनको कि बाप रे, वो बोले ऐसा कुछ पहले से नहीं पता है, हो तो रहा है, लिखोगे कब, मीन्स लिखो, लिखेगा जब वो, हालांकि उसके क्रिटिक्स भी बहुत है, लेकिन बंदे मान गए कि हाँ ये चीज़ होती है, और उसको हालांकि क्रिटिक्स भी थे लेकिन फेवरमेंट भी मिली उन वर्क्स को, तभी अभी हम उन्हें पढ़ रहे हैं। इवन इंडियन में इम्पोर्टेंस ऑफ फेट एंड डेस्टिनी, इम्पोर्टेंस है डेस्टिनी की बहुत ज़्यादा, फेट में बिलीव बिलीव है उनको, ठीक है, तो कि जो भी हो रहा है गॉड की मर्जी से हो रहा है, फेट है, डेस्टिनी है, कि हम वो चाहेंगे वहीं पर हमें जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्लासिकल ड्रामास में दिखाई गई है। मेजर प्ले राइट सोफोकल्स, यूरिपिड्स एंड एस्काइलस, ये तो अभी हमें याद ही करना पड़ेगा अगर मेजर प्ले राइट और उसके अंदर के नॉवल को अगर पूछ लिया तो पहले ये तो याद करें मेजर प्ले राइट कौन से हैं, सोफोकल्स, यूरिपिड्स, एस्केलस, फेमस प्ले ओडिपस रेक्स, मेडिया। टाइम लगा तो ये प्ले जरूर देखेंगे इनकी, ओडिपस रेक्स एंड मीडिया। एलिजाबेथन ड्रामा, एलिजाबेथ के सारा पीरियड जब वो क्वीन रही वहाँ पे इंग्लैंड की 1558 1603 मीन्स 17th सेंचुरी के पीरियड में, क्वीन एलिजाबेथ वन, मतलब जब फेमिनिस्ट थ्योरी नहीं आई थी तब की बात कह रहे हैं, जब मेल डोमिनेंट पैट्रियार्की थी कल्चर में। मेन फीचर फ्लोरिशिंग ऑफ इंग्लिश थिएटर, mix of tragedy and comedy, tragedy down for comedy means हास रस वाली कॉमेडी होती है कि मतलब उसका जो एंड होता है खुशनुमा होता है, थोड़ा सा खुशनुमा भी होता है, थोड़ा ट्विस्टिंग मोड होता है कि बंदे को लगता है ये क्या हो गया, मतलब रिच लैंग्वेज, पोएटिक स्टाइल, रिच लैंग्वेज मतलब फुल ऑफ गैप से भरा है, ठीक है, जैसा टॉपिक उठा रहे हैं, मतलब टॉपिक में मतलब लिटरेचर बता रही है कि इसने ये उठाया होगा, पोएटिक स्टाइल है, रिदम है, टोन है, और पूरा मतलब पैटर्न्स में पोएम लिखी गई है। नो स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ क्लासिकल रूल्स, ऐसा नहीं है कि कोई क्लासिकल रूल है उसको ही अपनाना है। एलिजाबेथ ने पूरी मतलब छूट दी गई थी, उसने दे दी थी कि जैसे मर्जी लिखो। मेजर प्ले राइट विलियम शेक्सपियर, काफ़ी नॉवेल्स आ जाते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो हमने पढ़ा था, विलियम शेक्सपियर भी पढ़ा था, क्रिस्टोफर मार्लो का हमारा वो था एलिजाबेथ इज़ाबेला वाला, कि इज़ाबेला क्वीन थी और जो उसका हस्बैंड था जो किंग था वो होमोसेक्सुअल में बिलीव करता था, उसका फ्रेंड के पास रहना चाहता था, इसी वजह से इज़ाबेला अब किसी और के साथ भाग गई थी और लड़ाई के दौरान उसने उसे किंग की हत्या करने की भी कोशिश की, और उसके बेटे ने, लेकिन जो उसका बेटा था इज़ाबेला का, जब उसके फादर मर गए उसने सारा कुछ देख लिया और अपनी मदर को एग्जीक्यूट कर दिया पूरे वहाँ के किंगडम से, और खुद वहाँ का राजा था, और वो तो प्रजा ने बना ही दिया था उसको एट ए टाइम जब वो नहीं था, ठीक है, किंग और क्वीन नहीं था उनके बारे में सोच रही प्रजा के बारे में तब। फेमस प्ले है बेन जॉनसन भी था, ठीक है, फेमस प्ले है हैमलेट, हैमलेट भी हमने पढ़ा, हैमलेट याद है, हैमलेट में हमने हैमलेट ब्रिटिश है, ठीक है, डॉक्टर फॉस्टस और मैकबेथ करैक्टर है इनके,
ठीक है। हेमलेट में वो थे जहाँ पे राजा में भी मारना चाहता था, कोई उससे कुछ पागलों वाली उसको हरकतें करता था कि उसकी लवर, वैसे तो वो अपनी लवर को चाहता था लेकिन वो कुछ भी अपने मदर के बारे में बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मदर ने उसके जो चाचा थे उसके साथ ही मैरिज कर ली थी कुछ ही दिन बाद, जब उसके फादर गुजर गए थे। शायद ये चीज़ें थी हेमलेट में। और उसके बाद उसने रोज़नक्रेंट्स वाला, है ना, वो वाला, वो उससे मतलब उसका जो चाचा था वो चाहता था कि ये मर जाए हेमलेट, लेकिन उसने क्या किया, खुद गया ही नहीं वहाँ और अपने रोज़ एक लेटर लिख दी कि ये दोनों आ रहे हैं और इनको मार दो, ठीक है, कि और स्टैम्प लगा दी कि मैं चाचा हूँ और मैंने ये आपको मैसेज दिया है। वो दोनों भी मर गए, ठीक है, लेकिन ये वो वहाँ पर गया नहीं। लेकिन ये जिसका हत्यारा था ये फाइंड करना चाहता था कि इसके फादर को किसने मारा। जब पता लगा कि इसके चाचा ने मारा है तो इसने भी उसे नहीं छोड़ा और एक जब वो कराई, वार कराई 3 राउंड में, तो तीसरी बार में ये मर गया, ठीक है, चाचा। तो आखिर बार में जब इसका जो फ्रेंड था मैकबेथ नाम से, डॉक्टर फॉस्टर, इन दोनों में एक था, नहीं डॉक्टर नहीं, ये नहीं थे दोनों, एक था, तो उसने सारी बात बाद में नॉवल में लिख दी, हेमलेट की ऑटोबायोग्राफी लिख दी हेमलेट की कि ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ, ठीक है। तो उसने सिर्फ ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि मेरे फादर को किसने अपनाया, ना उसने अपने चाचा को अपनाया, इतनी जान की बाजी भी लगा दी, हालांकि पहले ही मर जाता अगर उसे पता ही ना चलता कि रोज़नक्रेंट्स उसे मारने के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, समझ रहे हो ना, लेकिन उसने पता भी लगाया और उसको मारा भी, ठीक है। उसके सामने वही चीज़ें की जो उसके फादर के साथ उसने की, ठीक है। जैकोबियन ड्रामा 1603 1625 मीन 17th सेंचुरी का ये नॉवल है। जैकोबियन ड्रामा आते हैं जब किंग जेम्स वन आता है, जेम्स बॉन्ड नहीं याद आ रहा है, जेम्स बॉन्ड, जट इज जेम्स बॉन्ड, एनीवे, ठीक है। मेन फीचर क्या है, डार्क थीम है, वायलेंस है, रिवेंज है, करप्शन है, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम है, ठीक है। मेजर प्ले राइट्स जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडलटन, famous plays The Duchess of Malfi, The White Devil, रिस्टोरेशन ड्रामा रिवाइवल पीरियड, ठीक है, 1662 1700, मेन फीचर्स began after restoration of monarchy, it began after, मेन फीचर्स क्या है, began after restoration of monarchy, comedy of manners became popular, satirical novel है, विटी है, थोड़ा सा चलाकी बढ़ती है उसमें, सोशल क्रिटिसिज्म है, ठीक है, फोकस ऑन अपर क्लास सोसाइटी, ठीक है। मेजर प्ले राइट्स विलियम कॉनग्रेव, जॉर्ज एथेरिज, फेमस प्लेज द वे ऑफ द वर्ल्ड, फेमस प्ले कौन सा है, वे ऑफ द वर्ल्ड, विक्टोरियन ड्रामा 1837 1901, मेन फीचर्स मॉरल वैल्यूज़, सोशल इश्यूज, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स। विक्टोरियन पीरियड में तो ये चीज़ें होने लग गई थी कि जब एरोनिकल टाइम आ गया था, फेमिनिस्ट थ्योरी आनी स्टार्ट हो गई थी। ऑस्कर विल्ड मेजर प्ले राइटर, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, फेमस प्लेयर्स के बीइंग अर्नेस्ट पिग मैलियन, ठीक है। मॉडर्न ड्रामा 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, रियलिज्म इसका मेन फीचर है, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। मॉडर्न, वही मॉडर्निज्म आ गया इसमें, ठीक है। सोशल पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल थीम, फोकस ऑन ऑर्डिनरी पीपल। मेजर प्ले राइट्स है सैमुअल बेकेट, टी एस इलियट तो बहुत वास्ट है, ठीक है, हमने वास्ट में भी पढ़ा। सैमुअल बेकेट, हैरोल्ड पिंटर, वेटिंग फॉर गोडो मूवी भी है, हमने देखी थी, बर्थडे पार्टी, ये न्यू है, ठीक है। इसका प्ले तो अमेरिकन इंडियन एंड अदर ग्लोबल प्ले राइट्स देख लो। अमेरिकन प्ले राइट यूगीन, आर्थर मिलर, टेनेसी विलियम्स। मैंने कहा था ना कि हम ऐसे ऐसे प्ले राइट पूछेंगे जो हमें कभी
मतलब नेम भी नहीं सुना होगा, ठीक है। BA के भी होंगे, MA के भी होंगे, कुछ और भी होंगे जो जलते मिलते हमारे मीन्स वो अमेरिकन में आएंगे क्योंकि नहीं हमारे सिलेबस का एक पार्ट हो। इंडियन प्ले राइटर जैसे ये था गिरीश कार्नाड, इसका तो हमने पढ़ा है, ठीक है, इसी बार पेपर दी, ठीक है, गिरीश कार्नाड की। लेकिन बाकी हो गए मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, इनका नहीं ना अभी पता। तुगलक पता है हमें, मोहम्मद वाला, मोहम्मद बिन जो सुल्तान वो दौलताबाद में चला गया था वो वाला है। गिरीश कार्नाड का भी हमें याद है, मे बी 2 बॉयज़ वाला था, उसने कुछ दिया था कंसेप्ट कि वो दोनों मतलब इतने लालची थे कि जब उसको मदर मर गई थी, जब पापा नहीं थे, वो भी उनकी भी डेथ हो गई थी, खुद ही खा गई सारा कुछ, ठीक है, पैसे भी खान पीन पे उड़ा दिया सब कुछ, ठीक है, मे भी ऐसा कुछ था। क्विक रिवीजन ऑफ द टिपिकल क्लासिकल फेट मिक्स सोफोक्लेस, ठीक है, एलिजाबेथन शेक्सपियरियन ड्रामा, विलियम शेक्सपियर, जैकोबियन रिवेंज एंड वायलेंस का पीरियड, जॉन वेबस्टर, ठीक है। मतलब शेक्सपियरियन का पता है ना कि शेक्सपियरियन को एक महारत थी कि ऑडियंस को कैसे अपनी उंगलियों पे नचाना है, अपने वर्ड्स पे लाना है, कैसे वो सिर्फ वर्ड्स रीडर सेंटर्ड लिखते थे। स्टोरी टेलिंग भी ऐसी थी उनकी, ड्रामा ऐसे थे कि रीडर सेंटर्ड थे, ठीक है, पूरे के पूरे। ऑथर को कैसे अपने आप एक लिटरेचर में उनका फोकस लाना है, सब ऐसा लिखते थे। रिस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है, विलियम कॉन्ग्रेव, विक्टोरियन सोशल इश्यूज ऑफ स्क्रिबल्स, मॉडर्न रियलिज्म एक्सपेरिमेंटेशन सैमुअल बेकेट, इम्पॉर्टेंट MCQs, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर, डॉक्टर फॉस्टर्स। तो विलियम शेक्सपियर को तो इंग्लिश ड्रामा का फादर ही कहते हैं कि हम बहुत कुछ आता है। तो क्रिस्टोफर मार्लो डॉक्टर फॉस्टर्स की लिखी हुई है, हाँ, डॉक्टर फॉस्टर्स नहीं, क्रिस्टोफर मार्लो लिखा है, ठीक है। डचेस ऑफ मल्फी जॉन वेबस्टर, विलियम मॉन्ग्रेव द वे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये राइटर है। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ पिगमैलियन है। सैमुअल बेकेट कौन है, वेटिंग फॉर गोडो, ठीक है। यूनिट 1 ड्रामा, हु इज नोन एज द greatest playwright of Elizabethan age, William Shakespeare, very nice. Oedipus Rex was written by Sophocles, ठीक है। Classical drama originated in Greece, yes. Dr. Faustus was written by Christopher Marlowe. Jacobean drama is famous for violence and revenge. Duchess of Malfi, जॉन वेबस्टर, ये तो बहुत याद करने पड़ेंगे लिख के। डचेस ऑफ मल्फी, रिस्टोरेशन ड्रामा इज मेनली नोन फॉर कॉमेडी ऑफ मैनर्स। वे ऑफ द वर्ल्ड इज रिटन बाय कॉन्ग्रेव, विच एज इज फॉलोड द